हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। इसमें हम कक्षा 7 विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक को हल कर रहे थे। जो हमारा जो पाठ का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इस पर हम पहुंच चुके हैं। इसके आप सभी को प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे और हम समझाते हुए आपको आगे बताएंगे। और आपको केवल लिखना नहीं है, इनको याद भी करते चलना है। चलिए तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में हमें वर्गीकृत करना है। कुछ उदाहरण दिए हैं, उनको हमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में बताना है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनकी भौतिक गुण क्या हो में परिवर्तन ना हो तो वे भौतिक परिवर्तन कहलाती हैं। जैसे मोम का पिघलना, केवल मोम है वो पिघल रही है, तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। जल में शक्कर का घोल, जल में क्या होता है? शक्कर का घोल है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और रासायनिक परिवर्तन है, इसमें क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है और मूल गुण है, जो पहले की गुण है वो क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। जैसे भोजन का पाचन, कोयले का जलना। क्या है? भोजन का पाचन, कोयले का जलना, एक ऐसी परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा लिखा है, इसमें लिखा है सिरका एसिटिक अम्ल प्लस खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम बताना है। तो क्या बनेगा? इसमें बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है। अगला देखिए क्वेश्चन तीसरा है, लकड़ी का काटना। लकड़ी का जो काटना एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, हमें बताना है। लकड़ी का काटना तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। परंतु लकड़ी का जो जलना है वह कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसे है? देखिए, जो लकड़ी का काटना है भौतिक परिवर्तन, क्यों? क्योंकि इसमें लकड़ी के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लकड़ी के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जबकि लकड़ी का जो जलना है वो कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है, तो रासायनिक परिवर्तन है लकड़ी का जलना। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कार्बन सल्फेट विलयन नीले में, कार्बन सल्फेट विलयन में जो लोहे की कील डालने पर उसका रंग गहरा हरा क्यों हो जाता है? तो आयरन सल्फेट बनने के कारण है जो उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 है, इसमें लिखा है मैग्नीशियम फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म प्राप्त होती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? परिवर्तन को समीकरण के द्वारा बताइए। तो जो मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर कुछ श्वेत भस्म पाउडर प्राप्त होता है, यह रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ देखिए Mg मतलब मैग्नीशियम जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो जो अभिक्रिया होगी 2MgO बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब देखना है क्वेश्चन अगला, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए भौतिक परिवर्तन, यहाँ हम परिभाषा लिख देंगे और कुछ उदाहरण भी लिख सकते हैं, तो अंतर बन जाएगा। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब देखना रासायनिक परिवर्तन में क्या लिखना है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें क्या होता है? नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन में। क्वेश्चन 7, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के लिए अतिरिक्त कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन होगा? यदि अभिक्रिया से कोई ध्वनि निकल रही हो तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। यदि हमें किसी गंध में परिवर्तन अथवा किसी नई गंध का बनना ये प्रतीत हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन है।
जैसे दूध था वह दही बन गया, मतलब कुछ गंध में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो वह कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। यदि रंग में परिवर्तन हो रहा है तो भी रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या, रंग में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन होगा। यदि आप किसी गैस का क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, आप किसी गैस का अनुभव कर रहे हैं या नई गैस बन रही है, तो वह भी कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन 8 है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अभिक्रिया में बनने वाले जो उत्पाद हैं वो उनके नाम लिखना है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। जिससे है जो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सूत्र होता है और ये क्या है, चूने का पानी CaOH2 है चूने का पानी प्रवाहित कर रहे। तो जो उत्पाद है ये क्या कहलाते हैं, अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लें वो कहलाते हैं अभिकारक। ये क्या कहलाते हैं, अभिकारक, जो हमने डिब्बा बना दिया। अब जो बना है ये पदार्थ क्या कहलाता है, उत्पाद। क्या कहलाता है, उत्पाद। तो उत्पाद में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका निर्माण होता है। अगला देखिए क्वेश्चन है जो 9, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल कैसी बनती हैं, इसका वर्णन करना है। कौन से कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल कैसी बनती हैं। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाते हैं। कौन सी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाते हैं और जल को गर्म करती हैं। जब जल उबलना प्रारंभ कर दी तो इसे धीरे धीरे इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर मिलाते रहते हैं। किसका, कॉपर सल्फेट का। और जो कॉपर सल्फेट का चूर्ण हम तब तक मिलाते हैं जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। और विलयन को हम फिल्टर पेपर की सहायता से छानकर ठंडा होने देते हैं। कुछ समय बाद हमें क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल बन जाती हैं। इस प्रकार से हम जो कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल बना सकते हैं। क्वेश्चन अगला है, लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा बताना है। देखिए तो जंग लगने की प्रक्रिया को निम्न समीकरण के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। देखिए लोहा ऑक्सीजन और जल के साथ यह क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। मतलब आयरन ऑक्साइड है जो जंग है। इसमें हम समीकरण के द्वारा देखते हैं। तो समीकरण के द्वारा कैसे देखेंगे, ये देखिए लोहा Fe प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन प्लस H2O मतलब पानी, ये क्रिया करके क्या बनाते हैं, फेरिक ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति कैसी है, अनिवार्य है। कौन कौन सी चीज़ें, ऑक्सीजन और जल की। अब देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए उपाय बताइए, क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो लोहे की वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की हम परत चढ़ाते रहना चाहिए। नियमित रूप से वार्निश करना चाहिए और ग्रीस आदि की परत हमें लगानी चाहिए, बनाती रहना चाहिए ताकि उन पर जंग ना लगी। अगला देखिए लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जिंक जैसी धातुओं की परत चढ़ाई जा सकती है और इसके द्वारा भी हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। अगला है जो तीसरा गैल्वेनाइजेशन, गैल्वीकरण है, जो यह सदलेपन भी कहते हैं। इससे लोहे की वस्तुओं पर जंग नहीं लगती है। इस प्रकार से जो हमारा जो चैप्टर था उसको हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।